हेलो एवरीवन, आज मैं बात कर रही हूँ एक यूट्यूबर के बारे में जिनके चैनल का नाम है घमो राजस्थानी। घमो राजस्थानी के चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, कई तरह की डोमेस्टिक वायलेंस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। उन्हीं वीडियो को देख करके मैंने भी एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो पर आया है उनके हस्बैंड का कमेंट। उनके हस्बैंड का नाम है तागेंद्र कुमार। तो उनका कहना है, मैं आपको ये सारा, पहले तो आप देखिए कितना लंबा कमेंट आया है, मैं सारा का सारा कमेंट आपको पढ़ के बताने वाली हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि आप सबको एक सच्चाई से अवगत करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं तागेंद्र कुमार अपने मकान राजीव नगर बैठा था। रात को घम्मू वहाँ आती है एवं दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटती है। जब दरवाज़ा खोलता हूँ तो बोलती है, मुझे मार, कांच की बोतल से मार ताकि निशान आए और FIR को मजबूत बनाया जा सके एवं लोगों की सहानुभूति भी ली जा सके। सबसे पहली बात तो देखिए, मैं साथ साथ में इस कमेंट के साथ साथ में मैं डिस्क्राइब भी करती जाऊंगी जो मुझे लगेगा। तो उनका कहना है कि वो आती है और इस तरीके से दरवाज़ा जोर जोर से पीटती है, उसे सहानुभूति लेनी है। तो कौन सी औरत ऐसी है जो चाहेगी कि उसकी पिटाई हो अच्छे से और उसके बाद लोगों की सहानुभूति ले? अगर बिना पिटाई किए ही सहानुभूति अगर मिल रही है, मतलब बिना पिटाई किए हुए ही अगर वो अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जिएगी, तो क्यों ज़बरदस्ती कहेगी कि मेरी पिटाई करो और मेरी FRI कराओ? तो क्यों किसी औरत को ये शौक़ नहीं है कि वो फालतू में पुलिस थाने जाए, 2 बच्चों को परेशान करे? तो यहाँ पर मुझे आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। नेक्स्ट आपने लिखा है कि घम्मू घर छोड़ कर गई थी तब भी नॉर्मल बोलचाल हुई थी, खुद रात में भाग गई, पता नहीं कहाँ रही, सुबह स्कूल से बच्चों को भी ले गई। वीडियो एडिटिंग इनका पेशा है, ये जब चाहे जैसा चाहे बना सकती है। रोना धोना एवं चोट लगाना, मुकदमा करना आजकल ये सीख गई है। बाकी कौन सी मारपीट में मुकदमा होता है एवं किस में कौन सी धारा लगती है, ये संगत आजकल इसको सिखा गई है। अब मुझे आप ये चीज़ बताइए कि चलिए एडिटिंग करना और ये सब चीज़ों से तो इंसान ठीक है, एडिटिंग कर लेता है या किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से, लेकिन आप कह रहे हो कि मुकदमा करना आजकल ये सीख गई है। ये इसका मतलब क्या है? मुकदमा करना सीख गई है यानी कि आप कुछ ना कुछ वायलेंस तो करते होंगे ना, इसी वजह से ये मुकदमा करना सीख गई है, इसी वजह से ये इसने मुकदमे करने के लिए सोचा होगा ना। फिर आप कह रहे हो सीख गई है, मतलब चाहते हो कि वो कुछ भी ना सीखे, आप उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते रहें और वो बिल्कुल ऐसे ही सहती रहे। फिर आपने लिखा है कि कौन सी मारपीट में मुकदमा होता है और कौन सी धारा लगती है। संगत आजकल इनको सिखा गई है। तो कौन सी संगत सिखा गई है? मतलब आप क्या चाहते हैं कि वो बस मार खाती रहे और डोमेस्टिक वायलेंस को सहती रहे और चुपचाप से भाई तुम्हें पैसे भी देती रहे, तुम्हारा घर भी चलाती रहे, सब कुछ करती रहे और तुम उसके ऊपर अत्याचार करते रहो? नेक्स्ट आपने बोला है कि बना बनाया घर छोड़कर भागना, किराए के मकान में लेकर रहना, गलत संगति में रहना। गलत संगति का मतलब क्या है? आपको अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हो कि आप अपनी पत्नी को अपने साथ रख रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि गलत संगति में रहना। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी गलत है तो आप उसे अपने साथ रखने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? तो जब भी कोई आदमी अपनी बात को नहीं मनवा पाता है तो सीधा सीधा औरत के करैक्टर के ऊपर उंगली उछालने लगता है। तो यहाँ पर भी आप भी यही कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि आप कितने महान हैं। तो आप कह रहे हो कि गलत संगति में रहना और रात को बाहर होटलों में खाना और पार्टियों में। वाह, दिन रात बेचारी वो पुलिस थाने जा रही है, बच्चों को लेकर के परेशान हो रही है, कभी कहीं कंप्लेंट करवा रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, शरीर पे इतने सारे उसके चोटों के निशान लगे हैं और वो होटलों में पार्टियों में खाना खाने जाएगी, होटलों में खाना खाने जाएगी, पार्टियां करेगी। आप अपनी लैंग्वेज तो देखिए कि आप यूज़ क्या कर रहे हैं। फिर आपने लिखा है कि पति जिनके पीछे 7 फेरे लिए हैं उनको गालियां देना। तो जब आपने 7 फेरे लिए थे तो कुछ वादे तो आपने भी किए होंगे घम्मू से कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन रखूँगा, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूँगा, तुम्हारे बच्चों या जो भी हमारे बच्चे होंगे उनकी हम दोनों मिलकर के परवाह करेंगे, दोनों मिलके घर चलाएंगे, या फिर मैं तुम्हारी संभाल रखूँगा। ये सारे जब फेरे लिए थे तो सिर्फ उसी ने नहीं सोचा था कि वही आपकी परवाह करेगी, आपने भी तो सोचा होगा ना।
फेरे लेते टाइम सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, दोनों की होती है। तो यहाँ आप कह रहे हो कि पति जिसके पीछे 7 फेरे लिए उनको गालियाँ देना, वो गालियाँ दे रही है और आप इतनी ज़ोर ज़ोर से मार पिटाई कर रहे हो, आपको फ़र्क नहीं नज़र में आ रहा है? बोलने में और मारने में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है? अब गालियाँ दे रही है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन मार पिटाई तो हमें सामने सामने दिख रही है, निशान दिख रहे हैं, तो हम कैसे उसे अनदेखा कर दें? फिर आपने कहा है कि अपने भाइयों से लाइव करवाना, और इसकी हकीकत भी जल्द आपके सामने आएगी। चलो देखेंगे, लेट्स सी, आप भी यही हैं हम भी यही हैं, देखेंगे क्या इसकी हकीकत आती है, कौन से आपने इसके ऊपर जो आरोप लगाए हैं। हमें तो ऐसा कोई चीज़ें नहीं नज़र में आ रही हैं। घर में ये महिला खाना तक बनाकर नहीं देती है, तो अब खाना नहीं बना करके देती है तो एक शराबी कबाबी 24 घंटे शराब पी करके घर में आता रहेगा, उसको यही नहीं पता दिन कब है रात कब है, तो उसको फिर क्या कोई खाना बना करके देगा? तो खाना यही नहीं बना के देगी। आप भी कभी अपने हाथों से अपनी पत्नी के लिए खाना बना करके रखिए। यही नहीं होता ना कि सिर्फ वही खाना बना बना करके देती रहेगी, आप भी बना करके अपनी पत्नी को खाना खिला सकते हो ना। तो जब आप खिलाओगे तो वो भी आपके लिए करेगी कि नहीं करेगी? फिर आपने लिखा है कि जो लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं उन सबको पता है कि सोशल मीडिया वाले लोगों को क्या पता कौन कितना सही है कौन कितना गलत। तो ऐसा कुछ नहीं है, सोशल मीडिया भी आजकल सब अलर्ट है, सबको सब कुछ पता होता है। मैंने अगर पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो इसके भाइयों को भी मैंने घर में रखा, पढ़ाया लिखाया, हेल्प की, नहीं तो आज कहीं कमठे पर लगे होते। अच्छा, आप इनके भाइयों को भी पढ़ा रहे हो, इनको भी पढ़ा रहे हो, वाह। और ये इंस्टाग्राम यूट्यूब याद भी नहीं आते, ना ही घम्मू। जो साधारण घम्मू थी वो आज घम्मू राजस्थानी बन के सहानुभूति बटोर रही है। अच्छा, तो आप अच्छी तरह से जानते थे ये कि वो एक साधारण घम्मू थी। आज आप अपने ही शब्दों में आपने खुद बयान किया कि वो एक साधारण थी। तो अगर वो घम्मू राजस्थानी बनी है तो कोई ना कोई रीज़न तो हुआ होगा ना। आपने अत्याचार किए होते, अत्याचार की भी कोई लिमिट होती है। घड़ा भर जाएगा, उसमें आप पानी डालते रहोगे तो घड़ा जितना पानी भर सकता है उतना ही पानी उसमें आएगा ना, बाकी पानी तो सारा बाहर निकलेगा। तो वही बात है, अब घम्मू के सर से पानी ऊपर आ चुका है, वो इतना नहीं बर्दाश्त कर सकती है जितना बर्दाश्त करना 16 सालों से बर्दाश्त कर रही है। तो आपने खुद अपने मुंह से कहा है कि यहाँ आपके शब्द बता रहे हैं कि वो एक साधारण घम्मू थी जो कि आज घम्मू राजस्थानी बन के लोगों की सहानुभूति बटोर रही है। तो अगर लोगों की उसे ज़रूरत पड़ी है तो क्यों पड़ी है? क्योंकि आपने उसे आश्वासन नहीं दिया, आपने उसे सपोर्ट नहीं दिया, इसी वजह से लोगों के पास उसको अपने घर के दुखड़े बताने पड़ रहे हैं ना। तो कोई भी औरत नहीं चाहेगी अपना घर बर्बाद हो, कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई लिमिट क्रॉस हुई है, उसी वजह से औरत सोशल मीडिया पर बता रही है। कोई ना कोई उसकी मजबूरी है, और मजबूरी यही है कि जब अपने घर में साथ नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता, तो इंसान फिर बाहर ही सहयोग ढूंढने की कोशिश करता है। बाकी आपने लिखा है मेरे हाथ ने किए नेक कर्म की सज़ा मुझे मिल रही है, वो मुझे मंजूर है। तो मतलब आपने एक्सेप्ट किया है कि आप नेक कर्म की सज़ा, अच्छा अच्छे कर्म की आपको सज़ा मिल रही है। और ये जो रेपिस्ट वगैरह के आपके ऊपर आरोप लगे हैं, प्लीज़ उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन कर देते, बता देते हैं सबको कि आपने ये सब चीज़ें, आपके ऊपर आरोप क्यों लगे हैं। 4 साल पहले आपके ऊपर आरोप लगा है। और लेकिन सोशल मीडिया पे जो अंधभक्त बने हैं उनको एक नेक सलाह है कि आप हकीकत को जाने बिना आरोप एवं गालियां मत दिया करो। हम तो गालियां किसी को दे ही नहीं रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ घम्मू को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। आपके ऊपर हम कोई आरोप नहीं लगा रहे किसी भी तरह का, ना आपको कभी किसी ने कोई गालियाँ दी हैं, हम नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ हमें मत बताइए। हम तो ये कह रहे हैं कि घम्मू को इंसाफ मिलना चाहिए, हम सिर्फ उसके साथ हैं, आपको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप ठीक है, आप रेपिस्ट हो, आप ये डोमेस्टिक वायलेंस करते हो, ये चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही हैं तो वो हम ज़रूर बोलेंगे, लेकिन गालियाँ नहीं दे रहे हैं हम। घर के हर आदमी सुलह चाहता है, साथ सहयोग दोगे तो भी मुझे याद रहेगा। सहयोग, आपका सहयोग तो आपकी पत्नी ही देगी, तो उसे अपने फेवर में लीजिए और सहयोग पाइए। हम लोग कौन होते हैं सहयोग देने वाले? आप अपनी पत्नी को बोलिए, उसे अपने पूरे फेवर में लीजिए। आप बताइए आप
आप जैसे भी उसे मना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप 16 सालों से वो इस अत्याचार को सह रही है, आप भगवान की कसम खाइए उसके सामने और कहिए कि हम ज़िंदगी में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। आप शराब को छोड़िए, आपके लिए तो सलाह है कि आप शराब छोड़िए और उल्टे सीधे जो काम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, आप भगवान की तरफ ध्यान दीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, तो भगवान भी आपका साथ देगा। नकारात्मक विचारों वाले तो ईश्वर ने मुझे गिफ्ट में दिए हैं। कोई गिफ्ट में आपको नकारात्मक विचारों वाले नहीं मिले हैं, आपका नेचर ऐसा होगा तभी लोग नकारात्मक हुए ना आपके लिए। फिर आपका कहना है कि घनु को सलाह है कि आज भी घर के दरवाजे खुले हैं, झूठे मुकदमों में फंसाकर मेरी एवं बच्चों की ज़िंदगी मत बर्बाद करो। बाकी कोई नहीं सुनेगा तो ऊपर वाला तो सुनेगा ही। वाकई में ऊपर वाला तो सुनेगा। अगर आप देखिए, मैं आपके ये नहीं कि आपके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अगर तगेंद्र जी आप वाकई में सही इंसान हो, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ वीडियोस के ज़रिए जान रही हूँ, लेकिन अगर आप वाकई में सही इंसान हो तो आपने सही कहा है कि ऊपर वाला तो सुन ही रहा है, तो वो आपको इंसाफ देगा ही देगा। लेकिन अगर आप वाकई में गलत हो और सिर्फ दिखावे के लिए ये सब कर रहे हो, तो आपके कर्मों की सज़ा तो आपको मिलेगी ही। उनकी लाठी में बहुत ताकत होती है, सच में बहुत ताकत होती है। समय रहते सुधर जाओ। हमें मत बोलिए सुधरने के लिए, आप सुधरिए, क्योंकि सुधरने की ज़रूरत आपको है। घर आपका ख़त्म हो रहा है तो आप सुधरिए, हमें मत बोलिए। झूठे मुकदमों एवं झूठी एडिटिंग पे मैं आ गया तो कानून सबके लिए बना है। हाँ ठीक है, कानून सबके लिए बना है। कानून में जो भी सही होगा उसे सही जवाब दिया जाएगा, जो गलत होगा उसे गलत दिया जाएगा। लेकिन मेरी ऐसी सोच नहीं है कि परिवार बर्बाद कर दूं। तो अगर आपकी ऐसी सोच नहीं है तो आप शराब पी करके घर में आते क्यों हो? कभी कभार अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए अच्छे दिल से खाना बनाइए, घर को अच्छे से रखिए। तो कौन कह रहा है कि, कोई नहीं कह रहा है कि यहाँ पर कि घर बर्बाद करना किसी को भी पसंद नहीं है। 16 सालों से आपका घर कोई संभाल रहा है तो इसीलिए संभाल रहा होगा ना। मेरे 2 छोटे बच्चे साथियों आपके भी होंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे बच्चे भी हैं। मैं बस बच्चों के प्यार में सब कुछ सहन कर रहा हूँ। अब वो आप जाने, वो भगवान जानता है कि आप सही बोल रहे हैं या सिर्फ आपकी ये लिखावटी बनावट है। हमें देखने को तो कहीं नहीं मिलता है कि आप सही हो। अगर आप सही होते तो आप इस तरीके से किसी भी औरत पे हाथ नहीं उठाते। इतने, चाहे औरत तुम्हें बोल भी रही है, तुम्हारा हाथ पकड़ के तो खुद को नहीं मरवा रही है ना कि मुझे मारो मुझे मारो। मारा तो तुम ही नहीं है ना, जो उसने निशान दिखाए हैं। इतने सारे निशान घमों के शरीर के ऊपर हमें देखने को मिले हैं, तो वो किस वजह से? वो आप ही ने मारे हैं। क्यों उठाया आपने एक औरत पे हाथ? बाकी रेवती और प्रिया गमू ने मिलकर जोई तो तगेंद्र भी सरकारी नौकर है। कोई रोटी का दावेल मुझे नहीं मिलेगा, मुझे भी मिल जाएगा। बच्चों पे रहम कर थोड़ा, एवं वक्त रहते समझ जा उन पे क्या गुजर रही है। आज जोश में तुझे पता नहीं लग रहा है। ठीक है, ये आप दोनों का आपसी मामला है, आप दोनों मिलकर के सुलझाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी जोश में है तो आप उन्हें समझाइए, उनसे प्रॉमिस कीजिए, आप भगवान की कसमें खाइए और फिर देखिए कि कैसे होता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि घर बना रहे, कोई नहीं चाहेगा कि किसी का घर टूटे। आने वाला कल तुझे माफ़ नहीं करेगा। निम्मा राम को सलाह है, बहन का घर बर्बाद करके खुद का बसा लेना, इस उम्मीद में मत रहना। अब यहाँ पर भी आप देखिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो कि वो अपनी बहन को सपोर्ट कर रही है, तो आपको लग रहा है कि वो बहन का घर बर्बाद कर रही है। उसको क्या पड़ी है? 16 सालों से बहन का घर उसने क्यों नहीं बर्बाद किया? 16 सालों से उसकी घमू अपने घर को संभाल ही रही थी ना, तो वो कौन होती है घर बर्बाद करने वाली? यहाँ भी आप उसके लिए कह रहे हो ना कि बस उम्मीद मत करना कि अपना तेरा घर बस जाए। तो यहाँ आप पहले अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए कि आप अपने शब्दों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। साथ सहयोग एवं शेयर की अपील। तो शेयर हम क्या करेंगे, बाकी सहयोग तो हमारा पूरा ही है। हम भी चाहते हैं दिल से कि आपका परिवार बस जाए और जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो ख़त्म हो।